नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो केवीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए जो यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम और जो इसके क्वेश्चन हैं। और ये जो यहाँ पर प्रत्यय जो आपके सिर्फ केवीएस का एग्ज़ाम ही नहीं, कोई अन्य भी एग्ज़ाम है उसमें भी जो आपके ये काम आएंगे, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो कभी नहीं बदलती है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने आपके जो रुचिरा भाग 1, 2, 3 और जो सेमुसी भाग 1 जो ये कर लिया है। और इसके अलावा जो हमने इसमें आपके ये संधि, अव्यय, उपसर्ग, संज्ञा, प्रकरण, तो ये सभी भी जो हमने कर लिया है, इन सभी को आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो इसमें आप आई बटन जो है इस पर जो आपको ये मिल जाएंगी। तो सभी सभी महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नए पेंसिल से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो हम यहाँ पर अपने प्रत्यय जो है उसको शुरू कर लेते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। अपने कृदंत सुने होंगे। तो ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से बने होते हैं। जो तिंग, ये आपकी जो धातुएं जो होती हैं, तिप्तस जी धातुएं जो हो गई उन्हें हम तिंग कहते हैं। और जो आपके राम के शब्द रूप हो गए उन्हें हम सुबंत कहते हैं। तो धातुओं में जोड़ने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जिन्हें ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। तो ये क्या है? तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्ययों को हम तदित कहते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके 3 प्रत्यय यहाँ पर हो गए, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा में जोड़ने वालों को हम तदित कहते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, स्त्री प्रत्यय का। तो पहले जो हमारे यहाँ पर जो कृत प्रत्यय जो वो आ जाता है। तो जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर विशेषण या अव्याधि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत कहते हैं। कि जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अवयव बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अवयव बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, लयप, तुमुन, ये जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातुओं से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, यत, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो अव्यय बनाने के लिए हम कत्वा, लयप, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और विशेषण के लिए हम सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, यत, इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और जो भूतकाल में अगर हम कुछ यहाँ पर बनाना हो तो उसके लिए हम कत, कत्वतु, इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये आप जो याद रखिएगा, तीनों जो यहाँ पर नियम जो है ये तीनों की तरह ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग जो हम करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कितन, अणुवुल और ल्यूट, इन प्रत्ययों का योग किया जाता है। क्या? धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, कितन, अणुवुल और ल्यूट, इन प्रत्ययों का योग किया जाता है। कुछ जो यहाँ पर इनके बारे में डिटेल जो यहाँ पर बताई गई है। तो जैसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय। कत्वा जो है इसमें का और का लोप हो जाता है, तवा शेष बचता है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। किससे? पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति,
मयूर मतलब मोर जो है वो मेघ मतलब बादल है उनको देखकर नाचता है। तो यहाँ पर यह दृष्टवा जो आया है, दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है, तब मिलकर बना है आपका ये दृष्टवा। तो इसमें दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और यहाँ क्रिया नर्तन क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये दृष्टवा मतलब करके, तो इन्हीं के आगे फिर यहाँ पर उदाहरण वगैरह बताए गए हैं। जैसे क्रिय धातु होगी कत्वा, इसका रूप बनेगा कृत्वा, अर्थ होता है इसका करके, और इसका आगे जो वाक्य बना है कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। नेक्स्ट है गम का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो ये बनेगा गत्वा, इसका अर्थ होता है जाकर, आपणम गत्वा फलम आनीय है। उसके बाद नम, ये जो नमस्कार करने वाली जो होती है, नम का कत्वम जब हम बनाते हैं तो ये नत्वा बनेगा, नमन करके। सरस्वती देवी नत्वा पाठम पढ़, सरस्वती देवी की वंदना करके नमस्कार करके अपने पाठ को शुरू करो, उसको पढ़ो। उसके बाद पा का जब हम कत्वा में बनाएंगे तो ये पीतवा बनेगा, पीकर। दुग्धम पीतवा शयनम करो, शुरू का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो इसको श्रुत्वा कहते हैं, सुनकर। वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मि, दृष्ट का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो उसे दृष्टवा कहते हैं, मतलब होता है देखकर। बहि दृष्टवा आगच्छामि, बाहर देखकर आता हूँ। ऐसे ही जब हम हन धातु जो है इसको कत्वा में प्रयोग करते हैं तो इसका रूप होता है हत्वा और अर्थ रहेगा मारकर। राम है रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत। उसके बाद प्रच धातु है पूछने अर्थ वाली, जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका अर्थ बनेगा पृष्ठवा, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार के रूप आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है पूछकर, गुरुम पृष्ठवा अगच्छामि। तेज का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो त्यक्तवा बनेगा, त्याग कर। सीताम वने त्यक्तवा लक्ष्मण है आगते हैं। सपृष्ठ का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो ये बनता है सपृष्ठवा, छूकर। मम मित्रम माम सपृष्ठवा गत हैं। ज्ञा का कत्वा में जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा ज्ञातवा, अर्थ होता है जानकर। परीक्षा फलम ज्ञातवा सह अति प्रसन्न है अस्ति। उसके बाद जब हम सह को ये पठ को कत्वा में बनाते हैं तो ये होता है पठित्वा, मतलब होता है पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि ही। पद का कत्वा में जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा पतित्वा, अर्थ होता है गिरकर। अश्व है पतित्वा उत्थित है। पूज का जब हम कत्वा में बनाते हैं तो ये बनता है पूजित्वा, मतलब पूजकर। देवी पूजित्वा मे लाभकम गमिष्यामि। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये कत्वा जो प्रत्यय इसका प्रयोग किया गया है। कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार ये कत्वा प्रत्यय के रूप दिए गए थे। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर लय प्रत्यय। पूर्वकालिक जो क्रिया है इसमें लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है, तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लयप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, तो कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर होता है। और लय प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके जो रूप है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अब ये धातुएं दी गई हैं, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु हो गई, लय प्रत्यय है, इसका रूप बनेगा प्रणम्य, मतलब प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य शय पठती। और वे जा और लय विज्ञाय या विजाय, इसका अर्थ होता है जानकर। वार्ता विजाय त्वम आगच्छ। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, लय प्रत्यय, इसका रूप बनेगा आगत्य, अर्थ होता है आकर। गृहात आगत्य से पाटलिपुत्रम गतवान, घर आकर वह पाटलिपुत्र गए। आदा और लयप, यह है आदाय, अर्थ होता है लाकर। किम आदाय से सम आयत है। और विस्मृति और लयप ये होता है विस्मृत्य, मतलब होता है भूलकर। पाठम विस्मृत्य से किंकृत विमूढ़ है अभवत। उसके बाद विजी और लयप, ये इसका बनता है विजित्य और अर्थ रहेगा जीत का। शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न है अभवत। उसके बाद जो है उत उपसर्ग पूर्वक डी और लय प्रत्यय, तो इसका बनेगा उड्डीय है, अर्थ होता है उड़कर। खगः उड्डीय प्रसन्न भवंती। उसके बाद आ जाता है आ नी और लयप। आ उपसर्ग पूर्वक ये नी जो है ले जाने अर्थ में होती है धातु, और लय प्रत्यय जब हम इसका रूप बनाएंगे तो ये आनिया बनेगा, अर्थ होता है इसका लाकर। शिष्य है शुल्कम आनिया गुरुवे
दत्तवान। शिष्य जो था उसने जो भी शुल्क जो था तो वो लाकर जो है गुरु को दिया। उसके बाद उपकरी और लयप, तो इसका बनेगा उपकृत्य। उपकार करके सज्जन उपकृत्य विस्मरन्ति। प्र आप और लयप, यह प्राप्य प्राप्त करके, इसका अर्थ होता है छात्र परीक्षा फलम प्राप्य, प्रसन्न है चाहते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु लय प्रत्यय, इसका बनता है प्रदाय। आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। शुरू में आपको उपसर्ग जायज में देखने को मिलेंगे लय प्रत्यय में। इसका अर्थ होता है देकर, निर्धने भय धनम प्रदाय, धनी का गता है। सम सप्रिश और लय ये बनता है सम सप्रिश, मतलब होता है स्पर्श करके। पितु चरणम सम सप्रिश सह आशीर्वादम प्राप्त। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उत उपसर्ग पूर्वक त्रि, ये तरणे अर्थ में धातु होती है, और लय प्रत्यय इसका बनता है उत्तीर्य। उत्तीर्ण करके दसम कक्षा याम उत्तीर्य सह उच्च विद्यालय प्रवेशम अलभत, तो इसमें प्रवेश पाया। इस प्रकार से आपका था यहाँ पर ये लय प्रत्यय। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर तुमन प्रत्यय। तुमन जो है ये निमित्तार्थ एक प्रत्यय है, और के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए, इस अर्थ में धातु के साथ तुमन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है तो एक क्रिया दूसरी क्रिया के प्रयोजन या निमित्त होती है, और निमित्तार्थक क्रियापद में तुमन प्रत्यय होता है। तुमन जो के लिए अर्थ में प्रयुक्त होती है, पठितुम गस्तुम, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर इसका एक उदाहरण ये दिखाया गया है, जैसे सुरेश है पठितुम विद्यालयम गस्ती, सुरेश क्या पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। अब यहाँ पर पढ़ना और जाना दो क्रियापद है, पढ़ना और गस्ती जाना। तो इसमें पढ़ना क्रिया क्या है, एक प्रयोजन है, क्योंकि वह पढ़ने के लिए ही जाता है, तो उसका जो प्रयोजन है वो पढ़ने का है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। अतः पठितुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पठ धातु तुमन प्रत्यय, पठितुम इसका बना है। उसके बाद है समय वेला। कालवाची जो शब्द होते हैं इनके योग में भी धातुओं से तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सनातुम वेला अस्ति या पठितुम समय अस्ति, नहाने का समय है या पढ़ने का समय है, तो इस अर्थ में भी यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर तुमन प्रत्यांत शब्द भी अव्ययी होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए, जैसे घम धातु है तुमन प्रत्यय गंतुम बनेगा, जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उदतः अस्ति, वह घर जाने के लिए तैयार है, तो के लिए अर्थ में इसके प्रयोग किया जाता है तुमन प्रत्यय का। हन का जब हम तुमन में बनाएगा तो क्या बनेगा, हंतुम बनेगा, मारने के लिए। मृगम हंतुम सिंह सम उदतः अस्ति, मारने के लिए क्या हथियार है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पा धातु है बिन अर्थ वाली, और जब हम तुमन इसमें लगाएंगे तो तुमन जो इसका तुम शेष बचता है, तो पातुम रूप बनेगा पीने के लिए। जलम पातुम नदीम गतवान। स्नान का तुमन में जब हम बनाएंगे तो स्नातुम बनेगा स्नान के लिए। सह स्नातुम तर्ण तालम गच्छत। नेक्स्ट है दा का तुमन में जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा दातुम, देने के लिए। उत्तम जन ज्ञानम दातुम इच्छुका भवति। प्रच प्लस तुम, पूछने में धातु है, तुमन प्रत्यय लगाने पर प्रष्टुम इसका रूप बनेगा। अब पूछने के लिए छात्र हैं, प्रश्नम प्रष्टुम सम उत्सुक हैं भवति। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य धातु। दृश्य का जब हम तुमने में बनाते हैं तो ये बनेगा द्रष्टुम, देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बाल कहाँ आगच्छत। ये आगच्छत जो हमने कल वाली जो वीडियो थी जिसमें अव्यय उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें जो इनके बारे में बताया गया है हाँ वाला। उसके बाद है हस का तुमन में, तो ये बनेगा हास्यतुम, हंसने के लिए। अहम हस्यतुम इच्छामि। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर खा धातु है खाने अर्थ में, और तुमन प्रत्यय लगाने पर खादितुम इसका रूप बनेगा, अर्थ होता है खाने के लिए। बालकः अम्रम खादितुम इच्छति। उसके बाद है क्रीड का तुमन, जब हम बनाएंगे तो क्रीडितुम बनेगा खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। उसके बाद जो यहाँ पर भाष धातु है बोलने अर्थ वाली, और जब हम तुमन इसमें लगाएंगे प्रत्यय तो ये भाषितुम इसका रूप यहाँ पर बन जाएगा, और अर्थ रहेगा भाषण के लिए। सह भाष्यतुम उत्थित है, भाषण देने के लिए वह तैयार है।
उसके बाद है जीव का, जब हम तुम उन्हें बनाएंगे तो ये बनेगा जीवितुम, जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति, सभी के हर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उसके बाद है कथ का दम, जब हम तुम उन्हें बनाएंगे तो ये बनेगा कथयितुम, कहने के लिए। कथाम कथयितुम सह आगच्छत, कथा को कहने के लिए वह आए। उसके बाद है यहाँ पर शक और इस, शक का अर्थ होता है सकना, इस का अर्थ होता है चाहना। इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, सकता हूँ, या मैंने पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इन वाक्य में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो यहाँ पर क्रियाएं हुई हैं। अतः पढ़ना क्रिया में जो तुमन प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो कुछ उदाहरण भी जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। अहम पठितुम शक्नोमि, पठितुम इच्छामि, बालकः तर्तुं शक्नोति, सा गातुम शक्नोति। उसके बाद है त्वम किम कर्तुम शक्नोसि, कर्तुम है ते चलितुम न शक्नोति, वयम धावितुम न शक्नुमः। तुमन का जो प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। तो क्या है, तुमन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गम का गंतुम काम है, पट का पठितुम काम है, बद्धु काम है, चलितुम काम है, लिखितुम काम है, और हसितुम कामा, वक्तुम कामा इत्यादि। उसके बाद जैनी का कुछ यहाँ पर जो अभ्यास है वो बताया गया है। जैसे दिश का जब हम कत्व बनाते हैं तो क्या बनेगा, दृष्टवा, प्रणम और लय प्रणम्य, उप विष लय उपविषय, सह का तुमन बनाते हैं तो सोडुम बनता है, सह का कत्व में सहित्वा, आ नि लयप आनिय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके ये रूप यहाँ पर बनेंगे। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनके भी जो आपने बताने हैं, जैसे ये आदाय है, आदा और लयप, और दा का कत्वा में क्या बनता है, दत्वा, आ नी और लयप आनिया बनता है, नी का कत्वा में नित्वा बनता है, ग्रह का तुमन में ग्रहितुम बनता है, विहस और लयप का विहस्य बनता है, प्र आप लयप का प्राप्य बनता है। तो इस प्रकार से ये आपने यहाँ पर इनमें फिल करने हैं। और यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण अनुसृत स्थूल पदेशु धातुन प्रत्यांचाय विजय लिखत। जैसे नत्वा है वैसे यहाँ पर नम प्लस कत्वा में आ गम और लयप, गम का कत्वा, विहस लयप, करी का तुमुन, पट का तुमुन, तुमुन में दृश्य का तुमुन। तो इस प्रकार से जो इनके रूप यहाँ पर ये बनेंगे। ऐसे यहाँ पर कत्वा प्रत्यय प्रयोगेन वाक्यानि संयोजत। तो कत्वा प्रत्यय जो है उसका प्रयोग यहाँ पर आपने करना है। जैसे ये दिया गया है यहाँ पर, बालिका उद्यानम गस्ती तत्तर क्रीडति। तो यहाँ पर क्या है, कत्वा प्रत्यय जो आपने लगाना है, बालिका उद्यानम गत्वा क्रीडति। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, गत्वा तत्तर क्रीडति। अहम विद्यालयम गच्छामि अहम पठिष्यामि, ऐसे इसका बन जाएगा अहम विद्यालयम गत्वा पठिष्यामि। सीता पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यति, सह आपणम गत्वा पुस्तकम क्रेष्यति, राम पुस्तकालयम गत्वा संचार पत्रम पढ़ति। ऐसे देवदत्ता है पाकशालाम गत्वा भोजनम करोति। तो ये कत्वा प्रत्यय जो हुआ आपने लगाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें वैसे ही फिर जो तुमन प्रत्यय है उसका प्रयोग करना है। बालिका क्रीडिष्यति सा उद्यानम घसति। तो इसका क्या जाएगा, बालिका क्रीडिष्यति का क्या बनेगा, क्रीडितुम उद्यानम गस्ती, सा जो है ये कट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगला दिया गया है, ये अहम पठिष्यामि पुस्तकम क्रीणामि, अहम और पठितुम पुस्तकम क्रीणामि। ऐसे बालिका परीक्षायाम उत्तमानि अंकम प्राप्तुम परिश्रमेण पठति, निशा क्रीडितुम आपणात् कन्दुकम आनयति, माता भोजनम पक्तुम शाकम आनयत, आचार्य पठितुम कक्षाम आगच्छत। तो इस प्रकार से जो इनके ये बन जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो हमारा सत्री और सानच जो प्रत्यय हुआ जाता है, एक कार्य को करते हुए साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, तो
करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए प्रश्नपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। प्रश्नपदी जो धातु है उनके लिए हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और जो आत्मनेपद वाली है लब से इस प्रकार की जो धातु हैं उनके लिए हम सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग करेंगे। सत्री जो है इसके जो स, ये स और ये री है, इनका लोप होकर सिर्फ क्या है इसका अत शेष बचेगा। स में अ और त्री के री है, इसको लोप होकर ता शेष बचेगा, तो अत ये बनेगा। तथा सानच के स का और च का लोप होकर आन के पहले मान का आगम हो जाता है। तो क्या है, ये जो सानच जो है तो इसमें चा का भी लोप हो जाएगा और सा का लोप हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा आपका आन, तो इसमें क्या बचा, ये आन बचेगा और आन से पहले माँ का आगम हो जाएगा। माँ आगम क्या होते हैं, आदेश क्या होते हैं, ये सभी जहाँ हमारे द्वारा पहले कर लिए गए हैं। पहले जो हमने पहला जो भाग किया था शुरू में संज्ञा वाला, तो उनमें जैन के बारे में बताया गया था। आगम किसी शब्द के बीच में होगा, आदेश उस शब्द के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर मैं की बात हो रही है, मैं आगम है, तो ये यहाँ पर आएगा मान में आके बाद में जाए आ जाएगा मान। तो आन, ये जो है आन के पहले माँ का आगम हो गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मान, इसका बन जाएगा। और इसी प्रकार धातु के साथ मान जाए जुड़ता है। सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। पठ धातु का जब हम सत्री में रूप बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है स और त्री का लोप होकर सिर्फ अत शेष बचता है, तो इसका जो रूप कैसे बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा इसका पठन, स्त्रीलिंग में पठंती बनेगा और नपुंसकलिंग में पठत बनेगा। उसके बाद आ जाता है लिख धातु है, सत्री होने पर लिखन, लिखंती, लिखत ये बनेगा। हस का सत्री होने पर हसन, हसंती, हसत बनेगा। अब सेव का सानच, सानच में जैसे कि हमें पता है स और चा का लोप होकर आन शेष बचता है और माँ का आगम होता है, तो क्या बनेगा इसका मान। तो सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। और मुद का सानच होने पर मोद माने हैं, मोद माना, मोद मानम। और ये भी आपको पता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आत्मनेपदी जो धातु होती है उसमें सानच प्रत्यय लगता है। मुद का सानच होने पर मोद माने हैं, मोद मानम, मोद मानम। और वृत्त धातु का सानच होने पर वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम रूप इसके बनते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेषक होता है। जैसे पिता गच्छन्तम, पुत्रम भोजनाय कथयति। तो इस वाक्य में पिता, पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है। पिता गच्छन्तम पुत्रम, जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहता है। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, तो उसके उत्तर में है जाते हुए। गच्छन्तम मतलब जाते हुए, तो जाते हुए पुत्र को कह रहा है। अतः पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत जो शब्द है इसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बनेगा। इसी प्रकार से अन्य वाक्य यहाँ पर आपने समझने चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर जो है इसमें कुछ उदाहरण जो है बताए गए हैं, जैसे विद्यालयम गच्छन्ति भी बालिका भी मार्गे कपोतः दृष्टः। और माता से मानय पुत्राय आदि आसी ही ददाति, मोद मानस्य जनस्य प्रसन्नताय किम कारणमस्ति, स उच्चे पश्यन् पत्तिः चलन्ति बालिका मार्गम पृच्छति सा किम पश्यन्ति गच्छति। उसके बाद जो यहाँ पर ये गम धातु है, जैसे गम धातु है और सत्री प्रत्यय है, तो सत्री के जैसे कि हमें पता है अत शेष बचता है, तो इसका रूप बनेगा गच्छत, मतलब होता है इसका जाता हुआ। अब इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग जो है इसमें बनेगा गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, नपुंसकलिंग में बनता है गच्छत। और दृश्य का जब हम बनाते हैं मतलब होता है इसका देखता हुआ। दृश्य में जब हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे पश्चात रूप बनेगा, अर्थ होगा देखता हुआ। पुल्लिंग में पश्चन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और पश्चात ये रूप बनेगा। दा का सत्री होने पर ददत रूप बनता है देता हुआ।
और इसके रूप चलते हैं यच, उसमें दा और यच जो होती है एक ही बराबर होती हैं, एक समान है दोनों। तो इसका यच्छन, यच्छन्ति और यच्छति रूप बनते हैं ये सत्री होने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के रूप आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद पा का जब हम सत्री में बनाते हैं तो पीवत बनता है, पीता हुआ, इसका बनेगा पीवन, पीबंती, पीवत। भू का सत्री होने पर भवत और होता हुआ, भवन, भवंती, भवत। पच का जब हम सत्री में बनाते हैं तो पचत रूप बनेगा, पकाता हुआ। और पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचंती और नपुंसकलिंग में पचत रूप बनता है। और इसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की आप आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें ना है मतलब पुल्लिंग है, ये बाद में ई है तो स्त्रीलिंग है, और बाद में ता है तो ये आपका नपुंसकलिंग वाला हो गया। तो प्रज धातु का जब हम बनाते हैं तो पृच्छत रूप बनेगा, पूछता हुआ। और पुल्लिंग में पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छति, इस प्रकार से बनेगा। नी का सत्री होने पर नयत, ले जाता हुआ, नय, नयंती, नयत। निक और नृत्य का सत्री होने पर नृत्यत, नाचता हुआ, नृत्य, नृत्यंती, नृत्यत। चुर का चोरियत, चुराता हुआ, चोरियन, चोरियंती, चोरियत। गण का गणयत, गिनता हुआ, गणयन, गणयंती, गणयत। मिल का सत्री होने पर मिलत, मिलता हुआ, मिलन, मिलंती, मिलत। यज का सत्री होने पर यजत, यजन करता हुआ, यजन, यजंती, यजत, ये रूप बनता है। इसी प्रकार से पाल, जो इसमें सत्री प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो पालित रूप बनेगा, अर्थ होता है पालन करता हुआ। पुल्लिंग में पाल्यन, पाल्यंती और पाल्यती रूप बनते हैं। इसी प्रकार से गृह धातु और सत्री होने पर गृहत, ग्रहण करता हुआ, और गृहणन, गृहणंती, गृहणत रूप ये बनेगा। उसके बाद है सानच। सानच का जैसे कि हमें पता है, इसका आन और मान ये दो बनते हैं। आन जो है इसमें माँ का आगम होने पर मान बनता है। अब कुछ जो रूप है उसमें आपको आन देखने को मिल सकता है, कुछ में मान देखने को मिल सकता है। इसके विरूप वैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। यज का जब हम सानच बनाते हैं, और ये क्या है, आत्मनिपदी धातु में प्रयोग होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो यज का जब हम सानच में बनाएंगे तो इसका बनेगा यजमान, अर्थ होगा यजन करता हुआ। पुल्लिंग में यजमान है, यजमाना, यजमानम। इसको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, जिसके पीछे विसर्ग है पुल्लिंग है। आ की मात्रा जैसे लता होता है, आकारांत आप कह सकते हैं, तो वो स्त्रीलिंग। और जिसमें बाद में माँ है तो वो नपुंसकलिंग है, जैसे फलम होता है। तो लब का सानच में बनाएंगे, लभमान बनेगा, प्राप्त करता हुआ। लभमान है, लभमाना, लभमानम। सह का सानच में सहमान बनेगा, अर्थ हुआ सहन करता हुआ। सहमाना, सहमाना, सहमानम। उसके बाद आ जाता है हमारा लब हो गया, और जन है, इसका होता है जायमान, पैदा होता हुआ। जायमान है, जायमाना, जायमानम। सिंह का सानच होने पर श्यान, सोता हुआ, श्यान है, श्याना, श्यानम। वृद्ध का सानच होने पर वर्धमान, बढ़ता हुआ, वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। उसके बाद जैनी का अभ्यास आ जाता है। यहाँ पर पट का पुल्लिंग होने पर जैसे बनता है रूप, और पठन है, लिखन है, सेवमाना है, सेवमाना ये स्त्रीलिंग है। और ऐसे ही यहाँ पर पुल्लिंग में सहमान है। वृत्त का वर्तमान है, और ये हस जैसे सत्री होने पर हसंती, इस प्रकार से जो है इनके जो बनते हैं। तो आप जो है ऊपर भी दिए गए हैं, उनमें से भी जो है इनको देखकर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है निर्दिष्टम परिवर्तन कृत्वा वाक्याग्रह पुनः लिखत। जैसे यहाँ पर एक इसका उदाहरण ये बताया गया है, लिखन बालक पढ़ती, इसका आपने स्त्रीलिंग में बनाना है। तो लिखन का क्या बनता है, लिखंती बनता है, और बालक का बालिका हो जाएगा, पढ़ती क्रिया तो वैसी ही रहेगी। ऐसे यहाँ पर भी है, इसमें स्त्रीलिंग में क्रीडंती, बालिका, पत्ती। तो इस प्रकार से जो है आपने इनका बनाना है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर सत्री प्रत्यांतस्य गच्छत, गच्छन्ति शब्दयोः रूपाणि दृष्ट्वा पठत, लिखत, पठन्ति, लिखन्ति चैत्यादि नाम शब्दानाम रूप लेखनस्य अभ्यासम करो। तो जैसे आपने गच्छत जो है इसमें सिर्फ इनके धातु रूप ही पढ़े होंगे, तो इनके क्या है यहाँ पर शब्द रूप भी बताए गए हैं। तो यही शब्द रूप यहाँ पर कई बार जो है एग्जाम में देखने को भी मिले हैं गच्छत वाले। तो इसका रूप जैसे कैसे बनेगा, तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम, गच्छते, गच्छतोः, गच्छत्सु।
हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्त है। तो इस प्रकार से जो आपका ये पुल्लिंग में रूप बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में रूप। तो इसके रूप कैसे बनते हैं, जैसे गच्छन्ति, और द्विवचन में गच्छन्त्यो, बहुवचन में गच्छन्ते हैं। गच्छन्तिम गच्छन्त्यो गच्छन्तिः, गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तिषु, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यो, हे गच्छन्ते हैं। तो इस प्रकार से आपका स्त्रीलिंग में रूप इनके बनेंगे। उसके बाद है यहाँ पर कोष्ठ के प्रदत्त शब्दानाम उचित प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो ये फिल जो आपने इनमें से फिल करने हैं। बालिकायाः पुस्तकं कुत्र अस्ति, तो वो आपने इसमें फिल करने हैं। उसके बाद है यहाँ पर उदाहरण अनुसृत है सत्री सानच प्रत्ययो प्रत्यय वाक्यानि संयोजित। तो यहाँ पर आपने सत्री सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ये बताया गया है, बालिका गस्ती साकृति। तो इसका बनाना है आपने क्या, सत्री और सानच में। अब सत्री और सानच में जैसा कि हमने ऊपर देखा था, गच्छन गच्छन्ति इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, स्त्रीलिंग है बालिका, तो फिर स्त्रीलिंग वाले ही जो है फिर यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। तो इसका रूप कैसे बनेगा, जैसे है यहाँ पर, तो गस्ती है तो स्त्री में क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, बालिका और कृति, ये सा जा यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रूप यहाँ पर बनेगा। ये ऐसे यहाँ पर ये पट का बनेगा, बालक है तो वैसे ही इसका क्या बनता है, पठन बनेगा, पठन बालिका पाठन स्मृति। तो इस प्रकार से आपने इनको फिल करना है सत्री और सानच के अनुसार। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो भूतकालिक कत और कतवतु जो प्रत्यय है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कतवतु जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में कतवतु प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, और गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं के अर्थ में कत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, भूतकाल में ये कत और कतवतु जो प्रत्यय उनका प्रयोग किया जाता है भूतकाल अर्थ में। अब कैसे प्रयोग होता है तो वो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे गम धातु है, इसका कत होने पर क्या बनेगा, पुल्लिंग में गत है, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम बनता है। से क्री का कृत है, कृता कृतम, पा का पीत है, पीता पीतम, श्रु का श्रुत है, श्रुता श्रुतम, क्री का कृत है, कृता कृतम, और भक्ष का भक्षित है, भक्षिता भक्षितम। पुल्लिंग वाले आसानी से याद रख सकते हैं जिनके पीछे विसर्ग है, तो मतलब आपके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग वाले अकारांत में है, और ये जिनके बाद में माँ वो आपके नपुंसकलिंग में है। ऐसे ही इसका जब हम कत में बनाए, इष्ट है, इष्टा इष्टम, सेव का सेवित है, सेविता सेवितम, दृष्ट का दृष्ट है, दृष्टा दृष्टम, तरस का तरस्त है, तरस्ता तरस्तम। और इसी प्रकार से यहाँ पर कतवतु प्रत्यय है। जैसे गम धातु कतवतु, और इसका बनेगा गतवान। यहाँ पर जहाँ बहुत से कैंडिडेट बोले जाते हैं सत्री सानच उसमें, क्योंकि उसमें भी आनमान वो से चलता है, जैसे वर्तमान ऐसे। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है, गम का कतवतु होने पर गतवान जय बनेगा, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत इसका बनता है। क्री का कतवतु होने पर कृतवान, कृतवती कृतवत, पा का कतवतु होने पर पितवान, पितवती पितवत, श्रु का कतवतु होने पर श्रुतवान, श्रुतवती और श्रुतवत जो रूप है ये बनेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी क्री धातु, और इसका रूप जो कतवतु होने पर कृतवान, कृतवती कृतवत, भक्ष का भक्षितवान, भक्षितवती भक्षितवत, इसका इष्टवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है ये, इष्टवान इष्टवती इष्टवत, सेव का सेवितवान, सेवितवती सेवितवत। उसके बाद है हमारा यहाँ पर सेव का कतवतु होने पर सेवितवान, सेवितवती और सेवितवत, दृष्ट का कतवतु होने पर दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत बनेगा। क्षिप का कतवतु होने पर क्षिप्तवान, क्षिप्तवती और क्षिप्तवत। गृह धातु है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जाए भी एग्जाम में आ चुका है, और ये शुद्ध अशुद्ध जा उसमें भी आ जाता है कई बार। तो गृह धातु में कतवतु होने पर गृहीतवान, गृहीतवती और गृहीतवत ये बनेगा। चिंत का चिंतितवान, चिंतितवती और चिंतितवत। ऐसे ही चूर धातु है,
इसका चोरितवान, चोरितवती और चोरितवती बनता है। ज्ञा का कत्वत्व होने पर ज्ञातवान, ज्ञातवती और ज्ञातवती रूप बनता है। कत्वत्व प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वत्व प्रत्यय के प्रयोग को छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता है। जैसे राम है अगच्छत, तो ये आपका लंग लकार जो है उसमें है, गम धातु लंग लकार में। अगच्छत मतलब आया, गच्छत जाना और अगच्छत आना। तो राम है अगच्छत, तो ये क्या है, लंग लकार है। और जब हम इसे ये सानच जो है इनमें बनाते हैं तो राम है गतवान ये भी आ जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा एग्जाम में, उसमें जो है ये दे दिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है या गलत है, या कौन सा यहाँ पर सत्री सानच प्रत्यय में बना है। तो इस प्रकार से ये भी दे दिया जाएगा राम है गच्छत, और ये भी आ जाएगा राम है गतवान, उसमें पूछ लिया जाएगा। तो ये भी जो आपका सेम ये एक ही है, दोनों सही हैं, राम है गच्छत और राम है गतवान, ये दोनों जो है इस प्रकार से बन जाते हैं। कहीं कुछ जो होते हैं ये धातुओं के प्रयोग से हम इनको बना सकते हैं और कुछ प्रत्यय के प्रयोग से भी बना सकते हैं। तो प्रत्यय के प्रयोग से बनाना हो तो फिर ये गतवान बनेगा, और धातु के प्रयोग से बनाना हो तो अगच्छत जय बनेगा, राम गया। और रमा ये लेडीज है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, अगच्छत रमा गई। या तो जैसे यहाँ पर पुल्लिंग था राम है तो गतवान बना, राम है गतवान राम गया। और रमा अगच्छत राम गई, तो रमा गई, तो इसका फिर ये स्त्रीलिंग वाला बनेगा गतवती। अहम अगच्छम, और अहम जो है अहम अगच्छम, तो इसका दोनों बन सकता है, गतवान भी और गतवती। और क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वो नहीं बताया गया है। ऐसे त्वम में है, यहाँ पर भी इसमें गतवान गतवती दोनों बन सकते हैं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पर कुछ इसमें पता नहीं लग रहा है। जहाँ पर पता लगता है तो वहाँ पर फिर ये अलग अलग है, नहीं पता लगता है तो फिर ये कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत जो है इसके समान चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में जो इसका बनेगा गतवान, गतवंतो, गतवंत है इत्यादि प्रकार से विभक्तियों में रूप बनते हैं। और स्त्रीलिंग में जो है गतवती, गतवत्यो, गतवत्य है। और नपुंसक लिंग में गतवत, गतवती और गतवंती ये रूप इसके बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छात्र हैं गतवान, छात्रौ गतवंतौ, बालाः गतवंत हैं। ऐसे छात्रा गतवती, छात्रे गतवत्यो, बालिकाः गतवत्य है। मित्रम गतवत, मित्रे गतवती, मित्राणि गतवंती। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। रमेशः घटः पूरितः, रम्या घटः पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकम पठितानि, मित्रेण पुस्तकम क्रीतम, छात्रैः कथा पठिता, आचार्यैः छात्रा पठितः। उसके बाद है कत प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कत प्रत्यांत शब्दों में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे छात्र हैं पठितुम, पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। या छात्र हैं कक्षा में पठितवान, पाठान गृहे स्मरति। बाल हैं पठित्वा पठिताम, हास्यकताम स्मृत्वा हस्ति है। आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्ति कर्तुम कथयति। जालना चलना इत्यादि अर्थ के धातु या कर्मक धातु तथा श्लेष्ठ सी स्था आ सह इत्यादि धातु से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भी कर्तव्य में प्रथमा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये तृतीय जो है उसमें बनता है, आपने पढ़ा होगा सह तो ते तम तुताम, तेन ताभ्यम तई, तो ये उसमें बनता है तेन गतम यशा गतः है, तेन शुप्तम यशा शुप्त है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य दिए गए हैं। सह ग्रामम प्राप्त हैं, गृहम गत हैं, सह वृक्षम आरूढ़ हैं, हरि वैकुंठम आदि तिष्ठ है। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा कर्म
प्रथमांत होता है, मतलब उसमें तृतीय विभक्ति होगी, क्रम में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रिया, लिंग एवं वचन भी क्रम के अनुसार ही होते हैं। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनका अभ्यास ये बताया गया है, और ये जो है यहाँ पर इनका मिलान करना है। स्तंभ यथोचितम योजयत। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो तव्यत जो हमारा प्रत्यय है, ये इसके बारे में बताया गया है। तव्यत और अन्यर, चाहिए या योग्य के अर्थ में धातु में तव्यत अन्यर जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तव्यत में तव्य शेष रहेगा, जो ता है इसका लोप हो जाएगा। अन्यर में भी अन्य शेष बचेगा, रा का लोप हो जाएगा। इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे गम धातु है, तव्यत होने पर इसका बनेगा गंतव्यम। पट का तव्यत होने पर पठितव्यम, हस का हसितव्यम, रक्ष का रक्षितव्यम, जी का जेतव्यम, दा का दातव्यम, क्री का कर्तव्यम, चोर धातु का चोरितव्यम, दृश्य का द्रष्टव्यम और स्मृति का समर्तव्यम, गम का गमनियम, पट का पठनियम, हस का हसनियम, रक्ष का रक्षणियम, जी का जयनियम, दा का दानियम। और ऐसे ही क्री धातु है कर्णार्थ वाली, कर्णियम बनेगा इसका। चोर का चौर्णियम, दृश्य का दर्शनियम, समरी का समरणियम, सना का स्नानियम, शुरू का श्रवणियम, लिख का लेखनियम रूप बनते हैं। और वाक्य में तव्यत और अन्य प्रत्ययुक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। अर्थात इनका सकर्मक धातु के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातु के योग में भाव में इनका प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे मया ग्रंथ है, पठितव्य है, मया कथा पठितव्या और मया पुस्तकम पठितव्यम। तो इस प्रकार से तीनों में बनते हैं। पठितव्य है पुल्लिंग हो गए, जैसे ये स्त्रीलिंग हो गए पठितव्या, और ये नपुंसक लिंग हो गया पठितव्यम। तो इनकी पहचान आसानी से आप कर सकते हैं। विसर्ग लागी है तो पुल्लिंग, और माँ है बाद में तो नपुंसक लिंग, और ये बाद में आ है आकरांत तो स्त्रीलिंग। तो ये आप सभी में जो इनकी इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। या फिर स्त्रीलिंग जो होता है उसमें बाद में ये दिया गया होता है पठंती गच्छन्ति, इस प्रकार से। उसके बाद इन प्रत्यय में कर्ता में तृतीय एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है, और क्रिया तो वैसे करके कर्म जो है उसी के अनुसार होती है। जैसे बालकेन पाठ हैं पठितव्य, ये आपको जो कर्तृक्रम जो वाच्य जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो इनमें प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, जैसे यहाँ पर बालकेन में है रामायण होता है, कर्म में प्रथमा है पाठ है, और क्रिया इनके अनुसार पठितव्य है। पाठ का तव्य तो पठितव्य है। ऐसे बालकेन कथा पठितव्य ये स्त्रीलिंग वाला है, और बालकेन पुस्तकम पठितव्यम ये वैसे ही नपुंसक लिंग वाला है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का योग योग्य के अर्थ में होता है। छात्रेण पठितव्य हैं, पाठ है पठितव्य है। इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है तथा उसके बाद पठितव्य है ये क्रिया के रूप में है। इसका अर्थ हुआ कि छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवं श्रवणी है कथा श्रावितव्य, सुनने योग्य कथा को सुना जाना चाहिए, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। तो एवं श्रवणीय कथा श्रावितव्य, सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा यत प्रत्यय। यत, अण्यत और कय प्रत्यय, तीनों की तीनों वैसे जितने भी प्रत्यय होते हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं आप और एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इन तीनों प्रत्ययों का य ही शेष बचता है। चाहे ये जो देख सकते हैं इसमें भी ये ता है, इसका लोप हो जाएगा, पा का लोप हो जाएगा, ये ता का लोप हो जाएगा, अणा ये भी आदि है इसका लोप हो जाएगा, का ध है ये भी लोप हो जाएगा। तो इनका सिर्फ यही शेष बचेगा। तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त किया जाते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यत प्रत्यय है, अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और धातु के ई को ए और उसके आय आदेश होकर उ को ओ और अव हो जाता है। जैसे कि आय आदि संधि जो उसमें होता है चाहे जो सूत्र करता है। उसके बाद जैसे जी धातु है, जी धातु है, यत प्रत्यय जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ई को गुण हो जाएगा। जे है पुलिंग में,
स्त्रीलिंग में जया और नपुंसकलिंग जयम बनेगा। वैसी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इनमें विसर्ग है, इनमें अकारांत है और ये मैं है। गई का जो गाने अर्थ वाली है धातु यहाँ पर गई कयत में जब बनाएंगे गे हैं गेया गेयम। ची का चे है चेया चेयम। श्रु का श्रव्य है श्रव्य श्रव्यम। दा का दे है देया देयम। भू का भव्य है भव्य भव्यम। नी का ने है नेया नियम। स्था का स्थे है स्थेया स्थेयम। इस प्रकार से ये यत प्रत्यय होने पर रूप बनेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा अण्यत प्रत्यय। अधिकांशतः रीकारांत तथा हलंत धातु से परे चाहिए और योग्य अर्थ को बताने के लिए अण्यत जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है और अण्यत से पूर्व री की वृद्धि होती है। हलंत धातु के उपदा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ हो जाता है, मतलब आ हो जाता है। और यदि उपदा में ई उ या री हो तो ए और ओ को अर हो जाता है। इनके तीनों रूपों तीन जो लिंग है इनमें रूप इसके चलते हैं। जैसे समरी धातु है याद करने अर्थ में अण्यत प्रत्यय है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा अण्यत का यही शेष बचेगा तो इसके रूप क्या होगा, री को वृद्धि होकर स्मारिया बनेगा, स्मारिया स्मारियम। ऐसे लिख का होने पर लिख्य है लिख्या लिख्यम। पठ का पाठ्य है पाठ्य पाठ्यम। तेज का त्याज्य है त्याज्य त्याज्यम। वच का वाच्य है वाच्या वाच्यम। क्री का कार्य है कार्य कार्यम। हरि जो धातु है अणकरण अर्थ में तो हार्य है हार्य हार्यम। सेव का सेव्य है सेव्या सेव्यम। उसके बाद ग्रह धातु है और अण्यत होने पर ग्रह ग्रह ग्राह्यम। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कय प्रत्यय। ई जाने में आती है ये भी धातु और स्तुति करना, शास कहना, व्री वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातु से कय प्रत्यय का प्रयोग होता है और इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद त आगम हो जाता है। जैसे यहाँ पर ई धातु हो गई कय प्रत्यय, कय का यही शेष बचता है जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है। और क्या हो जाएगा, ता का आगम होगा। आगम जाए यहाँ पर शब्द जो है उसके बीच में होता है तो ये ता का आगम हो गया। इत्य है जिसके पास जाना चाहिए। और ऐसे शिष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी यहाँ पर सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सास का कैप होने पर शिष्य बनता है जिसे उपदेश देना ये कहना चाहिए। स्तु का स्तुत्य है स्तुति के योग्य है। व्री का वृत्य है वर्ण या मतलब जो चुनने योग्य है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके जो प्रत्यय हैं और यहाँ पर इनका अभ्यास है। जैसे ये अनुक्री का क्या बनेगा, अनुकरणीय, क्रीडितव्य, श्रोतव्य, आरूह्य और लिखितव्य। तो इस प्रकार से जो है इनके रूप आपने यहाँ पर ये बनाने हैं। और उसके बाद है कर्तव्यम करणीयम इत्यादि उदाहरण मनुष्य इत्यादि धातु भी द्विधे पदे रचित। तो यहाँ पर दो दो रूप इनके बनाने हैं। ये क्री का एक तो तव्यत वाला बनाना है आपने, गम का गंतव्यम गमनीय ऐसे समर्थव्य स्मरणीय, नेतव्य और दिश का द्रष्टव्य है, दा का। तो इस प्रकार से जो इनके रूप ये यहाँ पर बनाने हैं। और उसके बाद है यहाँ पर स्तंभ यथोचितम योजत, इनका करना है मिलान। और यथास्थान प्रकृति प्रयोग प्रत्यय प्रयोगों विभागों अकुरुत, जिका पा है इसका यथ है, दा का यथ देय बनता है, सेव का यथ सेव धातु यथ है, क्री का अण्यत है, कार्यम हार्यम दारिम भी बनता है इनका। क्री का तव्यम तव्यत होने पर कर्तव्य है। ऐसे ही प्र आप तव्यत प्राप्य और समानी है। अनियर प्रत्यय हस का हसनीय है। लेख का अनियर प्रत्यय है। प्रच का तव्यत है पृष्ठव्य। उसके बाद है यहाँ पर शुद्ध पदेन वाक्य पूर्ति कुरुत, इनका भी वाक्य पूर्ति जो आपने करनी है। जैसे जलम है, इसका जल क्या होता है, पातव्यम या पीतव्यम। पठ का क्या होता है, पठितव्यम। और ऐसे ही जेतव्यम। और तो इस प्रकार से जाइए आपने फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इनी प्रत्यय। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातु से इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इनी जा इसका इन शेष बचेगा। जैसे ग्रह धातु इनी प्रत्यय इन शेष बचेगा, ग्रहिणी इसका रूप बनेगा और ये बनेगा ग्राही। तो कर्तार्थ में ग्रह आदि धातु से इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ग्रह का इन होने पर ग्राहीन ग्राही, स्थायीन स्था धातु इन होने पर स्थायीन और स्थायी ये रूप बनता है। और ऐसे ही साल का इन होने पर सालीन या साली,
और दा का इन होने पर दाइन या दाई जाई रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कर्तृवाचक अणुवूल और त्रिच प्रत्यय। कर्तार्थ में किसी भी धातु से जब अणुवूल प्रत्यय लगाते हैं तो इसका सिर्फ वही शेष बचेगा, ल और अण का लोप हो जाएगा। त्रिच जो है इसमें चा का लोप हो जाएगा, त्रिशेष बचेगा। वो को अक हो जाता है और अणुवूल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है और उपदा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाता है। जैसे यहाँ पर पच धातु है, पच धातु और अणुवूल प्रत्यय, अणुवूल का वो बचेगा और उसके बाद सूत्र लगता है जो वो को अक करता है और ये वृद्धि वगैरह होकर पाँच का बनता है। उसके बाद शुरू को अणुवूल और वो शेष बचेगा, शराब का बनेगा। पट का अणुवूल होने पर पाव का है, पाठ का है। नृत्य का नर्तक है, लिख का लेख का है। सिच का सेच का है, प्र आप अणुवूल का प्राप्त का है। तरस का अणुवूल होने पर तरास का है। इस प्रकार से जारूप बनता है। नी का अणुवूल होने पर नाय का है और ग्रह का अणुवूल होने पर ग्राह का है। हन का त्रिच होने पर त्रिच का त्रिशेष बचता है तो इसका बनेगा हंता। जी का त्रिच होने पर जेता और जेत्री और शुरू का श्रोत्री या श्रोता। इस प्रकार से ये रूप इनके बनते हैं। उसके बाद है नी का त्रिच होने पर नेत्री या नेता ये बनते हैं और दा का त्रिच होने पर दात्री और दाता ये बनते हैं। क्री का त्रिच होने पर कर्त्री और कर्ता ये रूप बनते हैं। ऐसे कथ का त्रिच होने पर कथित्री और कथिता ये बनते हैं। वच का त्रिच होने पर वक्ति और वक्ता ये रूप बनते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर कितन प्रत्यय। कितन जो है इसका त्रिशेष बचेगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कितन का त्रिशेष बचेगा। कितन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और इनके रूप मति शब्द के रूप की भांति चलते हैं। जैसे शुरू का कितन होने पर श्रुति ही, भी का भीति ही, क्री का कृति ही, भज का भक्ति, दृश्य का दृष्टि ही। ऐसे ही यहाँ पर मत का मति ही, बुद्ध का बुद्धि ही, वच का उक्ति ही, प्र आप कितन का प्राप्ति ही, स्तु कितन होने पर स्तुति ही इनका बनेगा कितन प्रत्यय इसमें लगने पर। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट में यू शेष बचेगा, इसको अन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट में यू शेष बचेगा, उसे अन हो जाएगा। प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्यय यू अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। ल्यूट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसकलिंग में होते हैं क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है। इनके रूप फल शब्द के समान चलते हैं। जैसे भू धातु ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट का यू शेष बचेगा, यू को अन हो जाएगा, रूप बनेगा भवनम। उसके बाद पा का ल्यूट होने पर पानम बनेगा और शुरू का श्रवणम, गम का गमनम, पट का पटनम, लिख का लेखनम, दा का दानम, भज का भजनम और हन का हननम। ऐसे ग्रह का ल्यूट होने पर ग्रहणम, यज का यजनम, गण का गणनम, पाल का पालनम, सेव का सेवनम ये रूप बनेगा। उसके बाद इनके प्रकृति प्रत्यय आपने इसमें बताने हैं। जैसे ये गति है, इसमें गम धातु और कितन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है अधोलिखित वाक्य से स्थूल पदों का प्रत्यय प्रकृति को व्यवस्थित लिखे, तो इसमें भी आपने इसमें प्रत्यय ही बताना है। जैसे उक्ति है, कौन सा प्रत्यय ये लगा है इसमें, तो जैसे ये कितन है इसका उक्ति ही बनता है। तो ये जो हमारे यहाँ पर प्रत्यय थे। तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर जो आपके कृत जो प्रत्यय है वो जो हमने यहाँ पर किए हैं कृत। उसके बाद आपके जो तदित और जो आपका स्त्री प्रत्यय ये रह गया है और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपका जो तदित और स्त्री प्रत्यय जो उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर इससे जो वीडियो लंबी हो जाती है। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।